देखिए दोस्तों, 99% एस्पिरेंट्स इसलिए नहीं फेल हो रहा है कि या तो वो इंटेलिजेंट नहीं है या तो वो मेहनत नहीं कर रहा। आपको ये समझना पड़ेगा, हर एस्पिरेंट्स आज के टाइम पे मेहनत कर रहा है। हर कोई अपना एड़ी चोटी का ताकत लगा चुका है कि मुझे कैसे भी ये एग्जाम को निकालना है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। आज उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज है जिसमें बहुत सारे लोग ने इस चीज के ऊपर बात नहीं की है। या तो वो कुछ ना कुछ तरीका बता के चले जाएंगे, ये फॉर्मूला है, ये साइंटिफिक मेथड है, ये लैब बेस्ड मेथड है, ऐसे करके आपको वीडियो पे बहुत सारे थंबनेल मिल जाते हैं। आप उस पर चले हुए तो क्लिक कर ले तो मगर कुछ मिलता नहीं है। तो देखिए, आज हम उन चीजों के ऊपर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। क्या ऐसा रीजन है कि आप उस 99% में ना हो, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसपे आप लेने पे और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। देखिए, सबसे पहला जो होता है, लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। इसके कहने का मतलब ये होता है कि आपके मार्केट में कोई नई मटेरियल आई, आपने उसको पढ़ा, सेकंड फिर से कोई नई मटेरियल आई, आपने फिर से उसको पढ़ने लग गए। इससे ये हो जाता है कि आप अपने ही रिसोर्स पे डिपेंड नहीं होकर दूसरे के रिसोर्सेस पे चले जा रहे हो। हर बार आपको कोई नई बुक दिख रही है, नई कवर दिख रही है, तो आपने उसको लाके खरीद के पढ़ने लग जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आपने अपनी ही चीजों को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के साथ तो ये बहुत तकलीफ है। मुझे आज भी पता है कि मेरे कुछ दोस्त थे जो हिंदी मीडियम के थे, वो बेचारे हर कोई नई बुक आती पढ़ने लग जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। अब रिसोर्सेस अब तो लिमिटेड हो रही है। कोई एक पर्टिकुलर कोई बुक को ले लीजिए, उसको ही सिर्फ पढ़िए, हर बुक को मत पढ़ते बैठिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप अपने ही पीवाईक्यू को एनालाइज करना छोड़ देते हो। एक पीवाईक्यू होता है और एक सिलेबस होता है। आप पीवाईक्यू से ये पता लगा लेते हो कि सिलेबस कितना बड़ा है। एक सिलेबस का पेरीफेरी एरिया आपको पता चल जाता है, तो आप उतनी दूर तक उस सिलेबस को या उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। अब आपने पीवाईक्यू नहीं देखा भाई, किसी एक आदमी ने आके बता दिया कि मेरे नोट्स दे दे रहा हूं मैं आपको, आप मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। डेफिनेटली नहीं निकलेगा। वो टॉपर कोई भी होगा जो आपको ये बोलता होगा कि मेरे नोट्स पढ़ के निकल जाएगा, भाई वो या तो आपको मूर्ख बना रहा है या तो आप बन रहे हो। पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाले जरूर मेरे बात को ये समझते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ भी यही हुआ है। तो आपको सबसे पहला क्या करना, अपने आप से पीवाईक्यू को एनालाइज करिए। हमारा खुद का वीडियो आप जाके देख भी सकते हो, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एंड से बता रहा हूँ। लेकिन आपको पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, खुद से भी सीखना पड़ेगा। आप करिए उसको एनालाइज और अच्छे से फिर देखिए कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, किस किस पेरिफेरियल एरिया में आ रहा है। ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, उसकी कमीशन वाले क्या पूछना चाह रहे हैं। आप उस माइंडसेट के हिसाब से अपना काम करने लग जाओगे। दूसरा होता है कि आपने ओवर रिलायंस हो गया है कोई भी एक कोचिंग मटेरियल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर, और आज का तो जनरेशन वीडियो के ऊपर है। मैं आज भी अगर कहीं बाहर जाता हूँ, लाइब्रेरी में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कान में हेडफोन लगा के वीडियो देख रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि वीडियो देखने से तो नहीं होगा। मैं आज के टाइम पे भी आपको पूरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो 99% आपका नहीं निकलेगा प्रीलिम्स। ये मेरी गारंटी, आप लिख के ले लीजिए। आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें से 5 घंटा वीडियो देख रहे हो, भाई कैसे लिख लेगा यार। खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद से अपने आप को खुद को एनालाइज करना पड़ता है। आप वो चीजें कर ही नहीं रहे, फिर बोलते हैं मैं दिन भर 12 घंटा 18 घंटा मेहनत कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा। सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपका स्क्रीन टाइम सबसे कम कर देना। आप कोई वीडियो देख रहे हो, मैराथन आ रहा है, सबको छोड़ दो, साइड हटा दो। किसी का नहीं होता भाई, तुम 10 बार भी मैराथन देख लो, 10 चीजें याद कर लो, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा यूपीएससी का प्री में वहां से। सिर्फ और सिर्फ प्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो पीवाईक्यू अपना खुद का एक सेल्फ डिसिप्लिन या तो सेल्फ एनालिसिस के बाद ही वो आएगा। एट द एंड है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलता है। आपने वो चीज की नहीं हो, अब कैसे करोगे? आपका लैक ऑफ रिवीजन हो जा रहा है उसमें। आप रिवीजन अच्छे से कर रहे नहीं हो, क्योंकि कोई मैराथन वीडियो आ गया, आज मैं जाके वो 6 घंटा देख लूंगा, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। नहीं होता ऐसा कुछ। आपको अपने नोट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आपके पास जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है या आपने कोई नोट्स बनाया है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। किसी का वीडियो नहीं काम आएगा, डेफिनेटली नहीं काम आएगा, मान लीजिए मेरी बात। रिवीजन करिए, बहुत डीपली एनालाइज करिए। कोई भी नोट्स बनाया, मैंने नोट्स बनाने के ऊपर भी वीडियो बनाया कि कैसे नोट्स बनाना है। मैं यहाँ पे आपको 6-6 12-12 घंटे की कोई वीडियो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने ही नोट्स को कैसे बनाएं, अच्छे से रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा है पोर टाइम मैनेजमेंट होती है हमारे एग्जाम हॉल में, कि हमने एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। अब आपने टेस्ट दिया ही नहीं आज तक, आपने आज तक सिर्फ यूट्यूब पे जाके कुछ टॉपर्स की बात सुन ली कि भाई मैंने टेस्ट नहीं दिया, मगर ज्यादातर यूट्यूब ने ये भी तो बोला है कि हमने बहुत सारे टेस्ट दिए। हर टॉपर बोलता है कि हमने बहुत सारे टेस्ट दिए। आप यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं फॉलो करते, एक्सेप्शनल क्यों फॉलो करते? हमेशा जो सबके लिए चल रहा है वो आपको तो करना ही करना है, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो आप भी टेस्ट दीजिए ना, क्यों टेस्ट से भाग रहे हो?
देखिए, टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपकी लूप होल्स और आपकी गलती बताएगी। उस टेस्ट का एनालिसिस बहुत डीपली करिए, उसके नोट्स बनाइए, देन रिवाइज करिए। रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी मैंने बता चुका हूं कि सुबह उठिए, अच्छे से उसका नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करिए। आप ये करोगे नहीं, फिर बोलोगे फेल हो गया भाई, इसने ये किया, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आओगे। मैं लिख के देता हूँ, आप दूसरे से तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी यही चीज को सॉल्व करते रहोगे कि भाई सब स्ट्रेटेजी तो कर रहे तो भी नहीं निकल रहा, टॉपर ने ये बताया तो भी निकल रहा है, ये क्लासेस वाले ने ये बताया तो भी निकल रहा है, इस क्लासेस वाले के सब नोट्स पढ़ लिए तो भी नहीं निकल रहा। क्यों निकलेगा? क्योंकि आपने सेल्फ एनालिसिस तो किया ही नहीं अपने ऊपर से। दूसरा, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कभी भी अंडर एस्टिमेटिंग मत करना सीसेट को। क्योंकि जब भी सीसेट को कोई अंडर एस्टिमेट करता है या सीसेट को भूल जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसका एग्जांपल है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका जीएस में 106 आया, लेकिन वही सीसेट में कितना आया? 63 62, बॉर्डर पे आके फेल हो गए। फियर होता है। आज अगर आपने सीसेट अच्छे से कर लिया, आप 30 से 40 दिन में कुछ देखो, सीसेट परफेक्शन नहीं मांगता है, सीसेट में सिर्फ पास होना, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। दैट्स इट। बस वो पास होने भर का नाम मार्क्स आपको लाना है, उसके लिए आप कुछ भी करिए। तो आपका जो पॉइंट अच्छा है उस पर आप फोकस करिए और उससे ही आपको अपनी मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा था, सर हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ रहे दिन भर, हमको बर्नआउट फील हो रहा हो गई। आपने अपने आप को कोई मोटिवेट रखा ही नहीं है, 100 तरीके ढूंढ लिए कि भाई अब पढ़ रहे नहीं, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा, आज सुबह जाके उठ के हम सीधा वीडियो देख लेंगे, आज सुबह जाके हम घूमने निकल जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता। बर्नआउट फील हो रहा है, बुक बंद करिए, जाइए थोड़ी देर, आधा एक घंटा घूमिए, अच्छे से करिए, अच्छे लोगों से बात करिए, मम्मी पापा से बात करिए, अच्छे लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। उनसे मत मिलिए कि वो आके बताते हैं आज तो मेरा टेस्ट में 120 आया, 140 आया, साला और घर पर घबरा जाओगे कि क्या चल रहा है। अब उन चीजों को खत्म करो ना। देखिए, और होता है कि आपने मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व नहीं किया। बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, आपने उस मॉक टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट किया, ओपन टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट किया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट और ओपन टेस्ट पे जाके अच्छे से अटेम्प्ट करके आप एनालाइज करिए कि आपको क्या क्या करना है। ओपन टेस्ट सबसे अच्छा सोर्स होता है आपके खुद के सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एनालिसिस करने के लिए। मार्क्स कम आया तो ये नहीं है कि उधर भी मार्क्स कम आएगा, मतलब कम से कम ये तो पता चलेगा कि मेरा लूपहोल कहाँ है। तो आप जाके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। लास्ट है फियर ऑफ फेलियर। ये एक ऐसा रोल होता है ना कि जो मुझे भी पता है, जब भी मैं एग्जाम देने जाता था, एग्जाम हॉल में बैठा हूं और मुझे डर लगता था कि भाई मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा। आपको उन चीजों के ऊपर फोकस में रखना है कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपको क्या करना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है मेरे चाचा क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, एग्जाम जरूर निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। मैं हूँ, कुछ भी तकलीफ होती है आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको अच्छे से एक वीडियो बना के बता भी दूंगा, या तो मैं खुद बताऊंगा। आप मेरे कुछ स्टूडेंट से पूछ सकते हो, मैं उनको तुरंत रिप्लाई भी किया हूँ, चाहे वो जितने बड़े भी मैसेज किया हो मुझे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे ये लगता है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। अब जो टाइम है आपको अपने ऊपर भरोसा रखना और अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना। तब भी आपको कोई तकलीफ होती है आप मैसेज करिए, मैं अपना नंबर दूंगा, डेफिनेटली मैं आपको विद इन ए मिनट्स के अंदर रिप्लाई करूंगा। मगर टेस्ट सीरीज, रिवीजन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरी तरफ से आज इतना ही था। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे बताना। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना यार, हमारी तरफ से एक फ्री इनिशिएटिव है। और भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।